बिहार में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। गया शहर से 9वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटे मंत्री प्रेम कुमार ने गया सीट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बातचीत में गया शहर सीट से प्रत्याशी प्रेम कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते चुनावी रणनीति के साथ विरोधियों को ध्वस्त करने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और बिहार बीजेपी के एक बड़े चेहरे प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, इस बार बीजेपी ने, पार्टी ने फिर आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री एनडीए के जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अमित शाह जी हमारे नेता जाकर, माननीय राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के नेताओं ने जो आशीर्वाद दिया है 9वीं बार चुनाव लड़ने का, और बिहार के हमारे माननीय अध्यक्ष, द्वय उप मुख्यमंत्री, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जाकर के, और साथ साथ गया वासियों के स्नेह और आशीर्वाद से मुझे फिर एक बार 9वीं बार जनता को सेवा करने का अवसर मिला है। और गया जी की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि 8 बार लगातार गया की जनता ने जिता करके मुझे बिहार विधान भेजने का काम किया है। और आगामी 17 अक्टूबर 2025 को मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में गया जी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहा हूं। यह गया जी के विकास, सुशासन और विश्वास यात्रा का अगला अध्याय है। इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं आप सभी गयावासियों से सादर अनुरोध करता हूं कि आप हरदास सेमिनरी के परिसर के प्रेक्षागृह में कल अपराह्न 11:30 बजे नामांकन की तारीख तय की गई जाकर के है। और सबों से निवेदन है कि आपका समर्थन ही मेरी शक्ति है, आपका विश्वास ही मेरी प्रेरणा। और हम सब निश्चित तौर पर कल हमारे गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है जाकर के, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी आ रहे हैं, माननीय जीतनराम मांझी जी रहेंगे, और राज्य सरकार के द्वय डिप्टी सीएम भी रहेंगे, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, और बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं। और गया जी के हर क्षेत्र से लोगों से, हर वर्ग, पूरा संगठन, एनडीए परिवार कल इकट्ठा होगा जाकर के, कल नामांकन जाकर के है। और यह नामांकन आगे चुनाव जब होगा गया जी में दूसरे चरण में, यानी कि 11 नवंबर को जाकर हम अपील करेंगे लोगों को कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद मिला है लगातार, इस बार भी आशीर्वाद मिले, और इससे आने वाले समय में बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगा, गया जी विकास को रफ्तार मिलेगा। आगे मेट्रो हम ला रहे हैं जाकर के, मेट्रो गया जी, बोध गया, जिस तरह से उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से गया जी में हम सब उसके लिए डीपीआर बनने जा रहा है, परामर्शी नियुक्त कर लिए गए हैं जाकर के। और अंतर सलीला फल्गु नदी जो किनारे हमारा है, पूरे दुनिया के सनातन धर्म के लोग अपने पवित्र आत्मा की शांति को लेकर पिंड अर्पण करने आते हैं। इतिहास तो पढ़ते हैं, हमें भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता आई थी, और अपने पिताश्री राजा दशरथ जी के आत्मा की शांति को लेकर श्राद्ध पिंडदान करने लोग आए थे। आप इस बार जो जीतिएगा तो वो 9वीं बार रिकॉर्ड जीत होगी। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास जाकर के है। और आने वाले समय में गया जी को और एक रफ्तार मिलेगा विकास का जाकर। आप लोगों की सरकार ने बहुत सारे तोहफे जनता को दिए, तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने ये सब पहले से नहीं दिया, चुनाव को देखते हुए दिया, तो इसे आप किस तरह से देखते? ये सारी चीजें चल रही पहले से, और माननीय मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर, कोरोना काल से आज तक, कोरोना काल में चुनाव नहीं था, उस समय से आज तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से देश के 81 करोड़ लोगों को, बिहार में लगभग 8 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आयुष्मान भारत, गरीब आदमी पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाता था, योजना हमारी पुरानी योजना जाकर के लागू है जाकर के, ऐसे गरीबों के लिए जाकर के जो पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, उन गरीबों के लिए हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 4 साल पहले, चुनाव नहीं था उस समय, प्रतिवर्ष किसानों को खेती करने के लिए खाद, बीज,
मजदूरी के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराती है। प्रति 3 किस्तों में 2,000 की राशि दी जाती है। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि हमारी अनेक योजनाएं, अब गया रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है 300 करोड़ की लागत से, आज तो नहीं हो रहा है, लगभग 2 साल तक काम लगा हुआ है। 6 महीने में यह गया जी का स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन होगा, पूरे देश का नंबर 1 होगा जाकर के, और इसमें एकदम एयरपोर्ट की सुविधा होगी जाकर के। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं।